हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आहूजा अकाउंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे कि टैली में जो हम बिल डालते हैं वो बिल वाइज डिटेल्स कैसे किया जाता है, किस बिल के अगेंस्ट में कैसे बिल वाइज डिटेल की जाती है, बिल वाइज डिटेल्स होता क्या है, टैली में कहाँ पे जाके ऑन किया जाता है, क्या यूज़ है इसके, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ना हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। अब नई कंपनी क्यों क्रिएट करेंगे? हम इसलिए क्रिएट करेंगे कि जो पुरानी कंपनी है उसके अंदर हम करेंगे तो ढंग से समझ नहीं आएगा कि कहाँ से इनेबल होगा, कैसे नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आज एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। पहले तो नई कंपनी बनाने चलते हैं हम। शायद से सबको पता है, क्रिएट पे जाके हम नई कंपनी बनाते हैं। हम इस कंपनी का नाम रख देते हैं राम। ठीक है, दिल्ली की कंपनी है ये। पिन कोड कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, ये बन गई कंपनी हमारी। ठीक है, कंपनी क्रिएट होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम करेंगे बिल वाइज डिटेल्स का। तो अब ये कंपनी क्रिएट होगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सा फॉर्मेट आ रहा है, आप देख सकते हो। अब इसमें हमको क्या करना था, बिल वाइज डिटेल्स ऑन करनी थी। बिल वाइज डिटेल्स कहाँ है, ये देखिए अकाउंटिंग में सेकंड नंबर पे इनेबल टू बिल वाइज डिटेल्स। हमने इसको यस करना है। ठीक है, इसको यस करेंगे जब भी हम आगे जाके बिल वाइज डिटेल्स कर पाएंगे। बिल के अगेंस्ट में जो पेमेंट आ रही है जा रही है वो हम तभी कर पाएंगे जब बिल वाइज डिटेल्स हमारे ऑन होगा। नहीं तो हम जब कोई बिल डालते हैं तो उसके अंदर लिखा आता है न्यू रेफरेंस करके एक बिल जनरेट हो गया, ये हमारा बिल का इनवॉइस नंबर है, ये हो गया। जब हम उसकी पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसिप्ट करते हैं तो वो पूछता है कि किस बिल के अगेंस्ट में, पार्टी का नाम आ जाता है। पार्टी के अंदर हमने वो जो बिल डाला तो बिल के अंदर अगेंस्ट द रेफरेंस आ जाता है, नहीं तो न्यू अकाउंट, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, ये सब चीज़ें आती हैं। इसलिए आज हम बिल वाइज डिटेल्स का मैं आपको करूँ, जैसे रिसिप्ट या पेमेंट बिल के साथ कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसमें दिखाऊंगा। तो इसको यस करके सिंपल सा कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर में। अब हम बनाएंगे एक सेल का वाउचर। और हम जाते हैं वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हम जाएंगे F8 में, क्योंकि हम सेल का वाउचर बना रहे हैं। सेल का वाउचर बना के इधर हम बना लेते हैं रेफरेंस नंबर, डाल देते हैं फॉर एग्जांपल GST/22/23/24/001। ये हमारा बिल का वो हो गया, बिल इनवॉइस हो गया। पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं, पार्टी हम बना लेते हैं यहाँ पे XYZ। अब जाएगी हमारी सैलरी डेटर्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल वाइज डिटेल्स, यहाँ पे भी हमको पार्टी का यस करना है। अब क्यों करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमने यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स पार्टी में भी क्यों यस किया है। इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं। हम यहाँ पे बना देते सेल्स लेजर बना लेते हैं 18% का। ठीक है, ये हमारा चला जाएगा सेल्स अकाउंट में। एप्लीकेबल इस पर टैक्स लगा दीजिए, टैक्सेबल करके इसको 18% दे दीजिए सर्विसेज में या गुड्स में, जैसे आपको ठीक लगे। जैसे आपकी कंपनी का काम है उस हिसाब से आप दे सकते हो। आप गुड्स में डील करते हो तो गुड्स में दीजिए, आप सर्विसेज में डील करते हो तो आप सर्विसेज में दीजिए। यहाँ पे अब हम बनाते हैं एक लेजर, मतलब सर्विसेज का लेजर बना लेते हैं हम इसको। ठीक है, प्राइमरी में करके कुछ नहीं, हम इसको करेंगे एप्लीकेबल। हम इस पर दे देते हैं कितने % हमको टैक्स देना है। HSN कोड डालना तो HSN कोड डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। HSN कोड जो आपका प्रोडक्ट का है वो HSN कोड आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको टैक्सेबल करके कितना % हमारा टैक्स लगाना है हम वो लगा देंगे। और अभी तो गुड्स है, सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस मतलब सर्विस है। कुछ गुड्स में तो हम बेच नहीं रहे, कुछ प्रोडक्ट तो हमारा जा नहीं रहा ना, हमारी जो सर्विस जा रही है तो हम सर्विस के लिए हमने ले लिया सर्विसेज लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। हम सर्विस करने के बाद यहाँ पे हम लगा लेते हैं अमाउंट, जैसे हम ले लेते हैं 50,000। 50,000 लेने के बाद अब यहाँ पे हम टैक्स भी लगा लेते हैं। टैक्स का भी हम बना लेते हैं GST आउटपुट @9%। ठीक है, ये हमारा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। एज यूजुअल सबको पता है GST
जिसको नहीं पता, मैंने जीएसटी पे भी एक अलग से वीडियो बना रखी, कैसे सब चीज़ें हम एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे इनपुट का है, कैसे आउटपुट का है, तब उसमें जा सकते हो, तब जाके देख लेना। ठीक है, इसको हम लगाएंगे, सेंटर का हो गया, परसेंटेज हमारी 9% होगी, इसको हम कर देंगे सेव। यहाँ पे हमारा जो टैक्स आएगा वो टैक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 45 हमारा ये टैक्स आ गया। एज हम CGST का भी ले लेते हैं। @ सेम एज लेंगे हम इसको भी। 9% ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST में जाके स्टेट एंड 9%। ठीक है, दोनों जगह पे अब टैक्स लगा देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे एंड लिस्ट। एंड लिस्ट करने के बाद ठीक है, अब इसको हमने सेव कर देना है। अब हमने इस पर बिल वाइज डिटेल्स यस कर दी थी, अब हम इसको हम सेव करेंगे। अब हमने बिल वाइज डिटेल्स यस क्यों की थी वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसको हम सिंपल सा सेव कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो XYZ नाम की जो कंपनी थी, इससे हमने 50,000 की सेल करी। अब हम जाएंगे बैक, वापस हम जाएंगे वाउचर पे। ठीक है, वाउचर पे जाने के बाद अब हम इस पेमेंट की रिसिप्ट करेंगे, मतलब सेल करें तो रिसिप्ट होगी। अब हम जाएंगे F7 में। ठीक है, F6 में जाएंगे। F6 में जाके अब अकाउंट नंबर, अब हमारा कोई बैंक तो हम नहीं ले रहे, हमने बैंक के थ्रू नहीं पेमेंट ली, हमने पेमेंट ली कैश के थ्रू, तो हम इधर करेंगे कैश। ठीक है, अब पार्टी डेबिट करेंगे, किस पार्टी का हमने पैसा लिया है। XYZ कितना लिया था, 59,000, यही था। हमने पार्टी बनाई थी XYZ नाम की, जिसको हमने सेल की थी 59,000, 50,000 प्लस टैक्स, मतलब 59,000 का हमने सेल की थी। और हमने जब लेजर बनाया था और उस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, हमने बिल वाइज डिटेल्स यस किए, क्यों किए वो हम आगे देखते हैं। इसको हमने एंटर करा। एंटर करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, एडवांस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट और ऑन अकाउंट। एडवांस का मतलब जो हमको पेमेंट पहले दे देते हैं, बिल बाद में कटेगा, सामान बाद में जाएगा, उसकी पेमेंट पहले आ गई, तो उसको तो बोलते हैं एडवांस। अगेंस्ट द रेफरेंस, अगेंस्ट का रेफरेंस मतलब हो गया जो अभी हमने बिल काट दिया है, ठीक है, उस बिल के अगेंस्ट में ये पेमेंट आई है, ठीक है, उसको बोलते हैं अगेंस्ट द रेफरेंस। न्यू रेफरेंस मतलब नई पेमेंट आई है, नए रेफरेंस हमने डाला है, नए बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करनी है, तो उसको बोलते हैं। और ऑन अकाउंट मतलब पेमेंट आई है पर यह नहीं पता किस बिल के अगेंस्ट में आई है, बाद में एडजस्ट करेंगे। इस 4 के अलावा कोई भी नहीं होता, यही 4 होते हैं टैली के अंदर। इन चारों के बेस पे ही बुक्स में पेमेंट जो हम लेते हैं या जो हम देते हैं वो चारों इसी में की जाती है। अभी हमने सेल का कर रहे हैं, आगे हम परचेज का भी करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे अगेंस्ट वाला। तो अगेंस्ट करते ही देखो, हमने क्लिक करते ही हमारे पास रेफरेंस नंबर आ गया, जो हमने रेफरेंस नंबर वहाँ डाला था, डेट आ गई, अमाउंट आ गया, ये सब चीज़ें अब इस बिल जो पेमेंट आई है इस बिल के साथ एडजस्ट हो जाएगी। जब हम इसके लेजर में जाके देखेंगे तो हमको लिखा हुआ होगा कि न्यू अगेंस्ट दिस बिल, ये इस डेट को एडजस्ट हुई है। अब हम जाए इसमें न्यू अकाउंट में, तो न्यू अकाउंट में देखो 1 आ जाएगा, तो 59,000 के हिसाब से आ जाएगा। हम ऑन अकाउंट करेंगे तो कोई भी नंबर या डेज कुछ नहीं आएंगे। और एडवांस में भी जैसे 1 आ गया, इधर एडवांस लिखा हुआ आ जाएगा टाइप ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, अब हमको लेनी है अगेंस्ट। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट करा और इसको हमने कर दिया सेव। तब ये उस बिल के अगेंस्ट में ये पेमेंट एडजस्ट हो गई है। अब हम इस बिल को लेजर में जाके चेक कर सकते हैं। तब हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट्स, लेजर और XYZ। आप देख सकते हो F12 करके कॉन्फ़िगर करके बिल वाइज डिटेल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कर दोगे यस तो आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हो सबसे पहले जो बिल कटा न्यू रेफरेंस के पे वो लिखा हुआ आ रहा है। अब जो हमने कैश में रिसीव किया उसका देखो अब लिखा हुआ आ रहा है अगेंस्ट द रेफरेंस। तो ये तो था सेल का, इसलिए हमने जब पार्टी क्रिएट की थी तो हमने बिल वाइज डिटेल्स यस किया था। अब हम जाके करेंगे परचेज में भी।
कि परचेज में भी ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है तो कैसे होता है। ठीक है, वापस हम वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद इस बार हम जाएंगे परचेज में, मतलब F9 में। F9 में जाके हम सेम एज वो करते हैं, रेफरेंस नंबर डालते हैं GST 2324/001। ठीक है, वही बिल हम परचेज में भी यूज़ कर सकते हैं, वही बिल हम सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पार्टी चेंज कर लेते हैं। पार्टी हम यहाँ पे ले लेते हैं ABCD। ठीक है, इसको हम डालेंगे सैलरी क्रेडिटर में, क्योंकि हमारे क्रेडिटर है, परचेजर है। इससे भी सेम एज बिल वाइज डिटेल्स यस करनी है। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद सेम एज आगे हम ऐसे बढ़ेंगे। अब इधर हम उधर लिया था हमने सेल @18% करके एक वाउचर बनाया था टैक्स के लिए। यहाँ पे हम बनाएंगे परचेज का। ठीक है, यहाँ पे बनेगा परचेज का। यहाँ पे हम ले लेंगे परचेज @18%। ठीक है, इसको हम डालेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। GST हम इसकी भी यस करेंगे। HSN कोड जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। नेचर हम इसलिए नहीं लेता, हम इसी को IGST में भी यूज़ करेंगे और इसी को हम SGST में भी यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम कर देते हैं टैक्सेबल। रेट हम इस पर भी लेंगे 18% सर्विसेज, और हम आगे बढ़ते हैं। इस पर हम नेचर लगाएंगे परचेज टैक्सेबल। ठीक है, प्रोफेशनल चार्जेस इसको भी हम सेम, चलो अमाउंट हम ज़्यादा ले लेते हैं, 60,000 ले लेते हैं। अब इधर हम लगाएंगे, उधर हमने लगाया था CGST और SGST आउटपुट। अब ये है परचेज, तो परचेज का मतलब हो गया इनपुट। हम इस पर लगाएंगे इनपुट। इनपुट हमारा बना नहीं हुआ तो हम इसको क्रिएट करेंगे। CGST इनपुट @9% के नाम से। ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, GST सेंटर और 9%। ठीक है, आप देख सकते हो टैक्स ऑटोमेटिकली अपने आप आ रहा है। सेम एज हम बनाएंगे CGST इनपुट CGST %9। ये भी हमारा जाएगा GST में, स्टेट और 9%। ठीक है, इसका भी आप टैक्स देख रहे हो। टोटल अमाउंट हमारा हो रहा है 10,500। ठीक है, इसको हम पहले करेंगे सेव। सेव होने के बाद हम वापस जाएंगे वाउचर। जैसे हमने परचेज सेल की थी तो उसकी हमने पेमेंट ली थी, अब परचेज करी है तो पेमेंट देनी भी है। तब हम वापस वाउचर में जाएंगे और F5 में जाएंगे। F5 में जाके सेम एज हम पेमेंट करेंगे कैश से। पार्टी हमारी ABCD 70,800 का बिल था हमारा। सेम एज आप देख सकते हो कि इसमें भी आ रही है वही 4 चीज़ें। ऐसा नहीं कि परचेज में अलग आएगी और सेल में अलग आएगी, नहीं, दोनों में सेम है। और सेम क्यों है और क्यों आ रही है, दोनों पार्टियों को जब हमने क्रिएट किया था तो हमने बिल वाइज डिटेल्स यस कर दी थी, और जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो उसके अंदर भी हमने बिल वाइज डिटेल्स यस कर दी थी। ठीक है, इसलिए वो आ रहा है। तो हम इधर हम लेंगे अगेंस्ट द रेफरेंस। सेम एज आप देख सकते हो अपने आप उठ के आ रहा है, और हम इसको भी कर देंगे सेव। पर फिर से हम एक बार जाके लेजर में चेक कर लेते, क्या पता भाई ना आया हो या कुछ गलती हो गई हो, तो रीचेक ज़रूर करना है। F12 करके कॉन्फ़िगर में जाके बिल वाइज डिटेल्स को यस करना है। आप देख सकते हो न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस दोनों आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।